नमस्कार दोस्तों। पूरे केरला के अंदर अलग अलग जगह यूथ के द्वारा बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर वो लोग भी शामिल हैं जो केरला पीएससी के रैंक होल्डर्स हैं, मतलब कि उनके लिस्ट के अंदर आपने देखा होगा सेंट्रल लेवल पर यूपीएससी होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि आईएएस आईपीएस का एग्जाम कंडक्ट कराता है। वैसे ही स्टेट लेवल पर भी जो बॉडी है उसको कहते हैं पीएससी। तो यहां पर केरला पीएससी जो अलग अलग एग्जाम्स, सिर्फ एक ही एग्जाम नहीं, आपने देखा होगा उनके द्वारा बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। तो उसके अंदर जो सेलेक्टेड लोग हैं उनको अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया है, मतलब कि जॉब नहीं दिया गया है। उसके पहले ही यहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका लिंक बताया जा रहा है वहां की रूलिंग पार्टी सीपीआईएम, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। उन लोगों को यहां पर टेम्पररी वर्कर्स के तौर पर रखा गया था, लेकिन अब उनका रेगुलराइजेशन किया जा रहा है। डोंट वरी, मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन आप यहां पर देख सकते हो प्रोटेस्ट अगेंस्ट बैकडोर पोस्टिंग्स गैदर मोमेंटम। तो यहां पर हम जानेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कौन से रेगुलराइजेशन की हम बात कर रहे हैं, यहां पर सरकार का क्या कहना है, इस सब चीजों को लेकर काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहां पर आप देख सकते हो थाउजेंड्स ऑफ यूथ्स इंक्लूडिंग द पब्लिक सर्विस कमीशन के जो रैंक होल्डर्स हैं, जिनकी रैंक आई है, मतलब कि वो सेलेक्ट हो गए। आपने देखा होगा कि इवन आईएएस में भी क्या होता है, रिजर्व लिस्ट होता है जो यूपीएससी का एग्जाम होता है। वैसे ही स्टेट के द्वारा बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, उनमें से कई लोगों को नौकरी मिल जाती है, लेकिन बहुत से लोग होते हैं नीचे के रैंक पर जिनको नौकरी नहीं मिली होती, अपॉइंटमेंट नहीं हुआ होता है, लेकिन स्टिल दे आर रैंक होल्डर्स। कई वर्ष भी लग जाते हैं कई बार उनको जॉब देने में। तो यहां पर क्या हुआ है कि वो सभी लोग स्ट्रीट्स पर आ गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। क्यों? यहां पर बताया जा रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है इस समय, जो सरकार है केरला के अंदर सीपीआईएम, वो रेगुलराइजेशन कर रही है हंड्रेड्स ऑफ टेम्पररी एम्प्लॉय का। अब देखो क्या होता है, कई बार कई सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, कॉर्पोरेशंस होते हैं सरकारी, उसमें कई बार क्या होता है, वैकेंसी आ जाती है। तो वैकेंसी का प्रॉपर तरीका क्या है फिल करने का, कि यहां पर एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएं और उनको नौकरियां दी जाएं। लेकिन यहां पर कई बार देखा गया है जो पार्टी पावर में रहती है, ये सिर्फ लेफ्ट या राइट या किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं है, अक्सर राज्यों में आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर जो रूलिंग पार्टी होती है वो क्या करते हैं कि टेम्पररी यहां पर जल्दी से वैकेंसी फिल करने के लिए यहां पर टेम्पररी जॉब दे देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, देखा जाता है कि उनसे रिलेटेड जो पर्सन है, जो रूलिंग पार्टी है, उनके फेवरेबल जो पर्सन्स हैं, उनके जॉब को यहां पर रेगुलराइज कर दिया जाता है। रेगुलराइज करने का मतलब क्या है कि यहां पर जो टेम्पररी वर्क दिया गया था उसको एक तरह से आप कह सकते हो परमानेंट बना दिया गया है। मतलब जो सुविधा परमानेंट वर्कर्स को दी जाती है, सेम वही सुविधा यहां पर रेगुलराइज करके उस जॉब के अंदर भी लोगों को दी जाती है। लेकिन यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इतने सारे यूथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका एक और कारण आप देख सकते हो कि इसमें जो वृद्धि है बहुत तेजी से हमें देखने को मिला है। यहां पर आप देखोगे ये जो रेगुलराइजेशन किया जा रहा है किसके कॉस्ट पर किया जा रहा है। कई सारे बच्चे हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं, बच्चे हैं जिन्होंने काम किया था, जिन्होंने मेहनत की थी, एग्जाम पास किया, लेकिन उनको जॉब अभी तक नहीं मिली है। मतलब कि लिस्ट है, उसके अंदर नाम लिखा हुआ है, लेकिन उसके बजाय यहां पर परमानेंट जॉब किसको एक तरह से दिया जा रहा है, उन लोगों को जिनको टेम्पररी बेसिस पर रखा गया था। और यहां पर आरोप लग रहा है सरकार के ऊपर, आप उन्हीं लोगों को रेगुलराइज कर रहे हो जिनके यहां पर सीपीआईएम के साथ कुछ ना कुछ लिंक देखने को मिलता है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, स्टेट के द्वारा कई सारे कॉर्पोरेशंस रन किए जाते हैं, गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं, जो सरकारी यहां पर कंपनीज होती हैं ना अलग अलग, जैसे कि सेंट्रल लेवल पर भेल हो गया, सेल हो गया, उसी तरह से कई सारे स्टेट लेवल पर भी उन सरकारों की भी कॉर्पोरेशंस होते हैं। तो वहां पर भी जो वैकेंसी है वो यहां पर डायरेक्ट किया जा रहा है। यहां पर उनको बेसिकली करना क्या चाहिए, पीएससी के माध्यम से, पीएससी क्या है, एक सिलेक्शन बॉडी है जिस तरह से यूपीएससी है, उसके माध्यम से उनको करना चाहिए। आप यहां पर देख सकते हो करीब 1.5 लाख के आसपास बताया जा रहा है। ओवरऑल आप सोचिए 1.5 लाख के आसपास ऐसी नौकरी हैं जिनको टेम्पररी बेसिस पर फिल किया गया था। एक बड़ा नंबर होता है। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको ओवरऑल सिचुएशन बताता हूं केरला के अंदर कि जो गवर्नमेंट पोस्ट है वो कैसे फिल की जाती है, उसका प्रोसेस क्या है। तो केरला के अंदर बताया जाता है कि 5 लाख से ज्यादा यहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं वो हो सकते हैं, जिसमें से 20,000 वैकेंसी हर साल निकलती है केरला के अंदर। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं
यहां पर आप देख सकते हो कि जैसे ही वैकेंसी निकलती है, सपोज इस साल 20,000 वैकेंसी निकल गया केरला के अंदर, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए कि जो एलिजिबल पर्सन है वो कहां से आएंगे, वो बेसिकली यहां पर जो पीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं उनके अंदर जो रैंक की लिस्ट आती है उसके माध्यम से उसके अंदर फुलफिल करना होता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं कहता हूं कि यहां पर कोई भी रैंक नहीं है, मतलब किसी के पास रैंक नहीं आई है, अभी एग्जाम्स कंडक्ट नहीं हुआ है, फॉर एग्जाम्पल सपोज हम मान के चलते हैं, तो उस केस में क्या करना है, वो वैकेंसी तो फिल करनी है सरकार को। उस समय यहां पर आप देख सकते हो कि सरकार एक एक्सचेंज है, आप देख सकते हो स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, जिसमें यहां पर 34 लाख यूथ रजिस्टर्ड हैं जो चाहते हैं कि मुझे नौकरी मिले, उसके अंदर रजिस्टर किया गया है। तो सरकार का नेक्स्ट यहां पर स्टेप क्या होना चाहिए कि उस वाले लिस्ट में से देखकर यहां पर उन लोगों को नौकरी दे दे। अगर यहां पर रैंक जो पीएससी के द्वारा एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए हैं उसमें अगर कोई भी नाम नहीं है अभी के लिए, नेक्स्ट टाइम एग्जाम होगा तब देखा जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहां पर जो लिस्ट है जिसमें 34 लाख यूथ रजिस्टर्ड हैं उसके माध्यम से यहां पर वो सारे पदों को फिल कर देना चाहिए। लेकिन यूजुअली क्या होता है, यहां पर अक्सर देखा गया है कि ये जो लीगल प्रोसेस हैं, ये जितनी भी चीजें हैं उसको बाईपास कर दिया जाता है, चाहे कोई भी सरकार हो, और यहां पर टेम्परेरी बेसिस पर अपने खुद के नॉमिनीज को अक्सर देखा गया है कि रूलिंग पार्टी के साथ जो यहां पर संबंध रखते हैं उनको टेम्परेरी बेसिस पर नौकरी दे दी जाती है। लेकिन इसका परिणाम अलग हो जाता है। आप समझो ये जो टेम्पररी अपॉइंटमेंट्स है, क्या ये कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है। अक्सर क्या होता है कि यहां पर टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट तो दे दिया गया, उसके बाद क्या होता है कि 5 साल के बाद 10 साल के बाद जो पर्सन टेम्पररी बेसिस पर आया था वो डिमांड करने लगता है कि मेरी नौकरी को रेगुलराइजेशन किया जाए। रेगुलराइजेशन का मतलब है उसको रेगुलर कर दिया जाए, टेम्पररी से रेगुलर बेसिस पर कर दिया जाए ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। उनका कई बार कहना होता है, वो कोर्ट चले जाते हैं, वो कोर्ट में जाकर सिफारिश करते हैं, पीआईएल डालते हैं कि देखिए हम 5 साल से 10 साल से यही नौकरी कर रहे हैं, सरकार अब हमें हटा देगी तो हम क्या करेंगे। तो टेम्पररी बेसिस पर जो नौकरी होता है वो एक तरह से आप यूं समझो कि हमेशा वो आगे चलकर रेगुलर बेसिस ही एक तरह से कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्शन आता है तो जो पार्टीज होती हैं वो यहां पर वादा करती हैं कि आपका जो टेम्पररी काम है उसको हम रेगुलर कर देंगे। इस तरह की चीजें अक्सर देखने को मिलती हैं। लेकिन इसका लॉस किसको होता है? लॉस उनका होता है जो पीएससी के माध्यम से, जिन्होंने मेहनत करके यहां पर काफी पढ़ाई की थी और उनकी रैंक भी आ गई, तो उनका रैंक आने के बाद उनको नौकरी नहीं दी जा रही है। कई बार वो लिस्ट है वो एक्सपायर हो जाती है, आपने एग्जाम पास कर दिया लेकिन आपको नौकरी नहीं मिली। सोचिए इस तरह का हाल होता है। लेकिन नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि केरला सरकार के ऊपर ये जो आरोप लगाया गया है कि आप उन्हीं लोगों के नौकरी को रेगुलराइज कर रहे हो जो सीपीआईएम के साथ यहां पर लिंक रखते हैं, उसको लेकर केरला सरकार ने क्लियर तौर पर नकार दिया है। केरला सरकार ने कहा है कि यहां पर किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल कंसिडरेशन नहीं रखा गया है, यहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नौकरियों को रेगुलर किया है जो 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। लेकिन यहां पर जो आर्टिकल्स वगैरह आए हैं उसमें यह बताया गया है कि अक्सर डिपार्टमेंट्स में देखा गया है कि जिन नौकरियों को रेगुलर किया गया है वो 10 साल से पुराने नहीं हैं। बहुत सारे नौकरी हैं जो 5 साल 4 साल पुराने भी हैं जिनको यहां पर रेगुलर किया गया है। तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न है। इसके अलावा सरकार का एक और कहना है, सरकार का कहना है कि जितनी वैकेंसी हमारे पास है जिनको हम रेगुलर कर रहे हैं वो उसकी संख्या अगर हम देखें और जो लिस्ट है यहां पर पीएससी के अंदर जिनकी रैंक्स आई हैं उनके लिस्ट हैं उसमें 5 गुना वृद्धि है। मतलब कि अगर वैकेंसी आई है 20 की तो यहां पर लिस्ट कितने हैं, लोग कितने हैं, यहां पर रैंक 100 लोग हैं। तो इनका कहना है कि हम वैसे भी इसको फुलफिल नहीं कर पाते। लेकिन इसका एक दूसरा तर्क है कि पहले प्रेफरेंस तो आपको उनको देनी चाहिए ना जिनकी रैंक आ रखी है। तो यहां पर भले ही 100 पर्सन है तो 100 का आप यहां पर चाहे लकी ड्रॉ बेसिस पर किसी भी बेसिस पर उसमें से एटलीस्ट 20 लोगों को नौकरी तो दीजिए। ये यहां पर तर्क दिया जा रहा है यहां पर जो स्टूडेंट्स हैं जो कि वेट कर रहे हैं अपने नौकरी का। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये जो रेगुलराइजेशन किया जाता है, रेगुलराइजेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया, टेम्पररी बेसिस पर काम करने के लिए रखा गया था लेकिन उसके नौकरी को परमानेंट एक तरह से रेगुलर कर दिया गया। क्या ये वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव का? तो जी हां, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में कर्नाटका वर्सेस उमा देवी का केस आया था, उसके अंदर क्लियरली बोला था कि अगर इस तरह की चीजें की जाती हैं तो कहीं ना कहीं जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है हमारे संविधान के अंदर जो इंश्योर करना होता है कि इस तरह के अनइक्वल ट्रीटमेंट ना किया जाए लोगों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं रेगुलराइजेशन एक तरह से उसको तोड़ता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के जजमेंट में बोला था। इनफैक्ट उन्होंने यह भी बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि रेगुलर प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट हैज टू बी रिसॉर्टेड टू। जब भी कोई वैकेंसी आती है किसी भी प्रकार की तो पैट्रोनेज के बेसिस पर इस तरह के अपॉइंटमेंट नहीं करने चाहिए, हमेशा रिक्रूटमेंट के थ्रू ही यहां पर नौकरी देनी चाहिए। जहां तक बात है कि टेम्पररी एम्प्लॉयज को लेकर कि क्या टेम्पररी जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के बेसिस पर उनका जो नौकरी है क्या वो रेगुलर करना चाहिए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था देखिए जब भी कोई पर्सन
टेम्पररी बेसिस पर नौकरी करने आता है तो उसको पता है, उसको खुद पता है कि उसकी नौकरी टेम्पररी है। जब रेगुलर किसी पर्सन की नियुक्ति हो जाएगी उस पद पर तो उसको सिंपली हट जाना चाहिए। वो ये नहीं कह सकता कि नहीं ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर या किसी और बेसिस पर आप मुझे परमानेंट कर दीजिए, ऐसा गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के जजमेंट में क्लियरली कहा था। सच अ पर्सन कैन नॉट इवोक द थियरी ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन की देखो मैंने 10 साल काम किया, 5 साल काम किया, आप हमारी नौकरी को ऐसा कर लीजिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। तो ये पूरा मामला चल रहा है दोस्तों केरला के अंदर। मैं चाहता था आपको इसके बारे में बताऊं, तो आई होप कि इसके बारे में सब कुछ आपको जानकारी मिल गई होगी, क्योंकि हम नौकरी की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। यहां पर 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल किसके साथ मैच नहीं हुआ है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।